जो मैं पढ़ाऊँ घर जाके उतना कर लेना, तुम्हारा सब हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो लाखों बच्चे पढ़ते हैं कैरियर ऐप पर और मुझसे मेरे बैचों में, लेकिन लाखों का सिलेक्शन नहीं होता। और लेकिन एज निकल रही है, घर वालों को दिख रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे बच्चे से जो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र से है। राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में बानसूर तहसील से आया हुआ है। और ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। बहुत गरीब परिवार से उठ के 3 बार सरकारी नौकरी लेना बहुत बड़ा काम होता है, और इतने ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ संघर्ष करना बहुत भारी काम होता है, जहाँ पेरेंट्स भी पेशेंस नहीं रख पाते। मैं भी लगभग उसी क्षेत्र से आता हूँ, वैसे ही क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पेरेंट्स में इतना पेशेंस नहीं होता। वो साल 6 महीने तो बहुत लंबी बात होती है, 4-5 महीने की तैयारी के बाद ही कह देता है, तेरा अब तक सिलेक्शन ही नहीं हुआ, इतने दिन हो गए तैयारी करते हैं, भाई छोड़ के कुछ और कर ले, हैं ब्याह भी करना, तेरा आगे परिवार भी देखना है। तो ऐसे क्षेत्र से एक बच्चा आया, उसने अपना संघर्ष किया। 2000 एसएससी में उसका सिलेक्शन हुआ, 2022 में उसका सिलेक्शन हुआ, और इस बार फाइनली 2023 में उसका सिलेक्शन हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, इस बच्चे का नाम बता बेटा तेरा। अक्षय। और कहाँ से है, गांव बता तू। धीरपुर मेरा गांव है, बानसूर तहसील है, अलवर डिस्ट्रिक्ट है। अलवर डिस्ट्रिक्ट में बानसूर तहसील में धीरपुर इसका गांव है। और इस बच्चे ने 2021 में एमटीएस सिलेक्शन लिया, 2022 में सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन लिया, और ये पढ़ा हुआ, और अब 2023 में पढ़ा हुआ कहाँ से है? स्कूलिंग सर मेरी गांव से हुई है। अच्छा, गांव में ही पढ़े लिखा हो सारे? पढ़ा लिखा हूँ। उसके बाद मैं दिल्ली आया हूँ प्रिपरेशन के लिए बच्चा दिल्ली आया है और ग्रामीण क्षेत्र से है। अच्छा, तेरा स्ट्रीम क्या था? स्ट्रीम कॉमर्स। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की, जिनका स्ट्रीम कॉमर्स होता है वो बच्चे कॉमर्स छोड़ के दूसरी लाइनों में कामयाब होते हैं, बहुत सारे बच्चे। कॉमर्स हमारे लिए प्राइवेट लाइन के लिए बचता है ना, प्राइवेट लाइन के लिए बचता है, और कॉमर्स में सीए का जो रिजल्ट है वो बहुत डाउन है, इस वजह से बच्चे उधर जाते भी नहीं है। उसमें लगता है कि जितनी मेहनत वहाँ करेंगे गवर्नमेंट में कर लेंगे, सरकारी हो जाएंगे, सरकारी नौकरी हो जाएगी। सच है। और मुझसे कब पढ़ा है? 2019 एंड में आपने बैच शुरू करा था, शायद जून 19 में बैच ऑफलाइन हुआ था। प्रूडेंस के नाम से। पहले हमारा सेंटर जो था कैरियर से पहले प्रूडेंस नाम था, जहां ऑफलाइन में सारी क्लासें लेता था, वहां का ये बच्चा पढ़ा हुआ है। और ऑफलाइन के सिलेक्टेड बच्चे अभी तक लगातार मिलते जाते हैं। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। ऑफलाइन का एक अलग ही क्रेज़ रहता है पढ़ने का, लेकिन अब ऑनलाइन है। और इस बच्चे ने देखिए 3 सरकारी नौकरी ली, कितना बड़ा इसका हो रहा। अच्छा, सिर्फ मैथ की कोचिंग ली थी, बाकी चीज़ों की भी ली थी? मैथ्स की कोचिंग ली थी, उसके बाद जीएस की, जब उसके बाद लॉकडाउन हो गया था, जस्ट आपका बैच खत्म हुआ ही था। अच्छा, फिर लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद ये था कि लॉकडाउन खुलेगा, अब खुलेगा, तो 3-4 महीने उसमें निकल गए ऐसे, सब घर पे बैठे थे, सब स्ट्रेस थे। उसके बाद जीएस स्पेशल बैच आया था अभिषेक सर का, अभिषेक सुमन सर का जीएस स्पेशल बैच आया था, वो लिया। उसके बाद रीजनिंग के लिए पीयूष सर की बुक निकाली थी, पीयूष सर ने लॉन्च करी थी, उसी दिन मैंने ले ली थी कि पीयूष सर की यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, एक्चुअली में मैंने बैच लिया था, बट मैंने उनकी फिर बुक ली, उस बुक से रीजनिंग करी, जीएस करी अभिषेक सुमन सर से। उसके बाद ना सबसे बड़ा ना, धीरे धीरे सीजीएल जब दे रहे थे, एसएससी जब हम एनालाइज करते हैं, जो भी एस्पिरेंट होता है सच्चाई एनालाइज करता है एक बार कि क्या आ रहा है, क्या पूछ रहा है, बोर्ड पूछ क्या रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है। करंट अफेयर की बहुत वेटेज थी, और करंट अफेयर के लिए फिर मैंने राशिद सर की एक टॉप 100 वीडियो आती है महीने में एक बार। अच्छा। और वो वैसे वो कैरियर ऐप पे डालते हैं या वो यूट्यूब पे डालते हैं? कैरियर ऐप पे भी डालते हैं और यूट्यूब पे भी डालते हैं। कैरियर ऐप पे उनकी पीडीएफ भी फ्री मिलती है। ठीक। जो फ्री बैचेज होते हैं उसमें पीडीएफ भी मिलती है सर की। पीडीएफ में वो पूरे मंथ के कंपाइल करंट अफेयर देते हैं, और टॉप 100 की वैसे आती पूरे मंथ है, लेकिन टॉप 100 मेरे को लगता है कि इजी होता है 1 साल का पूरा करना, खत्म कर देना, जल्दी खत्म करना लास्ट टाइम पे करंट अफेयर के लिए, वो इजी रहता है उसमें। तो मैंने काफी योगदान रहा है सारे टीचर्स का, इसलिए मैं जब यहाँ आया तो मेरे को हर तरफ ये था, सीए सर, ये सर, इनसे ये पढ़ा, इनसे ये पढ़ा, मतलब सब याद आता है कि क्या करा, क्या। अच्छा, एक चीज मुझे सलाह दे कि जब बच्चा कोचिंग करने आता है तो कोचिंग से पहले तुम कुछ पढ़ के आए थे कि बस सीधा कोचिंग में ही आ गए थे? सीधा कोचिंग में। अच्छा, ऑफलाइन सीधा कोचिंग में। उससे पहले कोई तैयारी नहीं? उसके पहले कोई तैयारी नहीं। तो तुम्हें दिक्कत आई समझने में सीधे में, या मतलब आने लग गया था समझ में? ओरिजिनल व्यू बता तेरा। ओरिजिनल व्यू ये था कि जब आप पढ़ाते थे, आपने सिर्फ पहले दिन ही आपका एक क्लियर स्टेटमेंट थी जो आज तक दिमाग में रहती है, जो मैं पढ़ाऊँ घर जाके उतना कर लेना, तुम्हारा सब हो जाएगा। सब हो जाएगा।
ऑफलाइन में मैं अक्सर बोलता था। अक्सर रोज ये बोलते थे कि जो मैंने कल पढ़ाया वो तुम आज करके आए हो, तो तुम बेटा बाकी बहुत लोगों से बहुत आगे हो। बहुत आगे। सर की एक लाइन थी कि लोगों से आगे कैसे होना है, कंपटीशन तुम्हें काटना है तो लोगों से आगे कैसे होना है। ये तो उस टाइम हम सिर्फ ये करते थे कि उस टाइम एज भी इतनी थी कि आराम से कर लेंगे। थोड़ा वो ना जब शुरू करते हैं तो लगता है कि एकदम एंथुजियाज्म होता है, फिर धीरे धीरे आता है कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। तो लेकिन सर ने जो कहा वो हमने फॉलो जरूर करा उस टाइम पे कि करते रहे। उसका लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन काइंड ऑफ शुरू में स्ट्रेस आउट था, उसका ब्लेसिंग लगा, मुझे ब्लेसिंग लगा पढ़ने वाले एस्पिरेंट के लिए। पढ़ने वाले के लिए बहुत अच्छा हुआ, बहुत ब्लेसिंग लगा, क्योंकि दिन की 4 क्लासेस जीएस की लेना, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, या फिर पॉलिटी अभिषेक सर पढ़ाते थे तो क्या वो हिस्ट्री देते थे या पॉलिटी, इसका विवेक सर ज्योग्राफी साइंस की या तो मैम की होती थी या फिर सर की होती थी। वो एक टाइम हमें इतना अबेंडेंट टाइम था उस टाइम पे कि हम सारी क्लासेस लेके उनको रिवाइज कर भी सकते थे, क्योंकि लॉकडाउन में और कुछ करने को नहीं था। कुछ करने को काम ही नहीं था पहले लॉकडाउन में, तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। किसी को आइडिया ही नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं। इस और समय उस टाइम पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मतलब शायद वो लॉकडाउन ऐसे निकाल दिया कि ठीक है कर लेंगे, लॉकडाउन खुलेगा तब करेंगे। और वो अब मुझे लगता है कि शायद मैंने ब्लेसिंग डिस्गाइज होता है ना, वो हुआ मेरे साथ कि लोगों के लिए स्ट्रेस आउट था। स्ट्रेस आउट सबके लिए था ऑब्वियसली, बट हमारे लिए ये था कि हम गाँव चले गए थे। तो और एक बात सारे बच्चे इस बच्चे की बात को समझना, इसने बहुत अच्छी चीज़ ये बोला कि वक्त जो होता है ना, जिस दिन आप ये सोचेंगे ना कि मेरे पास वक्त कम है, उसी दिन आप उस वक्त का सही यूटिलाइजेशन करेंगे। जो इसके यार दोस्तों ने इसे कहा यार लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद देखेंगे, जिसने ये सोच लिया ना वक्त है, वो कभी भी वक्त की इज्जत नहीं कर पाएगा और उसे वक्त की कीमत भी एहसास नहीं होगा और वो उस वक्त का यूटिलाइजेशन भी नहीं कर पाएगा। तो ये बच्चे ने बहुत पॉइंट की बात कही है, और 3 बार सिलेक्शन लेना कोई छोटी चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या कि सरकारी स्कूल से पढ़े प्राइवेट से? प्राइवेट, गांव में प्राइवेट से पढ़ा था। गांव में प्राइवेट, क्योंकि गांव में हमारे सरकारी में टीचर ज़्यादा है, बच्चे कम। सरकारी स्कूलों की हालात ही है, तो हालात थोड़े ऐसे ये है। और मैं ये चीज़ें अक्सर बोलता था, इनको भी ऑफलाइन में बोलता था, अभी भी ऑनलाइन में बोलता हूँ कि मैंने आज तक एक सिंगल ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा आज तक जिस बच्चे ने मेरी रोज पिछली क्लास का काम अगली क्लास से पहले अगर किया है और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं जो सजा दोगे वो सजा लाने को तैयार हूँ, पाने को तैयार हूँ। मात्र 5 महीने आप मैथ पढ़ो और मैथ में जो पिछली क्लास में काम हुआ था उसको अगली क्लास में करके आ जाओ। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो जो आप सजा दो वो मुझे मंजूर है, लेकिन आप इसके पीछे की टेक्निकलिटी भी देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो कुछ बचेगा नहीं, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। कोई माइकल लाल उस सिलेक्शन को रोक नहीं सकता है, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा, मुझे एक चीज़ सजेस्ट ये करियो मेरे भाई कि तुम्हारी लाइफ में बीच बीच में तो दिक्कतें आती होंगी, डिप्रेशन आता होगा, घर की कहानियाँ आती होगी, घर से कोई मजबूरी आई, यार दोस्त किसी का सिलेक्शन हो गया तो उसकी कभी कभी चिढ़ भी होती है, यार उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। तो ऐसी स्टेजेस आई लाइफ में? नहीं आई? और आई तो कैसे डील करते थे तुम लोग? ऐसी स्टेजेस आई, मतलब चिढ़ यार दोस्तों से। मेरा नेचर सर बचपन से थोड़ा वो रहा है, मैं दोस्तों के लिए कुछ भी। तो अगर दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है तो वो अपना सिलेक्शन था, उसमें नहीं हुआ। लेकिन घर से ये था कि अब नहीं हो रहा। जैसे मैंने बताया कि घर पे अक्सर जो हम गांव से निकलते हैं, ये गांव का जो तैयारी करने आते हैं, तो उनके 1 साल ऐसा लगता है कि इसको तो 1 साल हो गया तैयारी करते। एक्चुअल में उन्हें ये नहीं पता, बैच ही पूरे नहीं हुए। बैच ही पूरे नहीं होता, लॉकडाउन हो गया, सारी चीजें, बीमारियां, काफी चीजें। अब लॉकडाउन, अब हमें पता है, एस्पिरेंट्स को पता है कि लॉकडाउन ने क्या क्या छीना है। हमने 2 साल पेपर नहीं दिए। एग्जैक्टली 2 साल पेपर नहीं दिए हमने। हम पढ़ते किसके लिए कि पेपर दें। मोटिवेशन, एक पेपर एक मोटिवेशन होता है कि मोटिवेशन होता है, तैयारी करके बैठे हुए पर हो नहीं रहा लॉकडाउन में, क्या करें। अब लेकिन एज निकल रही है, घर वालों को दिख रहा है यार कौन सा बर्थडे आ गया, 20वां 21वां आ गया, 22वां आ गया। अब हम समझ रहे हैं कि हम अभी 2021 का पेपर दे रहे हैं 22 में आके, 22 में, लेकिन घर वालों के लिए हम 22 के हो गए, 22 के हो गए, रिश्तेदारों के लिए 22 के हो गए, समाज के लिए 22 बर्थडे पे कि पापा ने कहा था कि आज बर्थडे है तो देख लियो, अगले साल तक हो जाए तो ठीक है। पापा अकाउंटेंट है एक्चुअल में, तो उन्होंने कहा था सिखा दूंगा टैली, नहीं तो वही है उनका कंसर्न ये भी था कि कहीं पीछे ना रह जाए जिंदगी में ना, कि सरकारी के चक्कर में पीछे रह गया तो फिर, क्योंकि उन्होंने बहुत गांव में ना, हमने काफ़ी एग्जांपल्स मेरे साथ के भी हैं कि नहीं हुआ और उसके बाद धक्के खा रहे हैं, गलत दिशा, नशे में चले गए, शादी नहीं हुई टाइम पे, शादी नहीं हुई, काफ़ी चीज़ें हैं कि स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल। फिर उसके बाद जिंदगी इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार के पेरेंट्स में, यूपी के पेरेंट्स में और हमारे वाले पेरेंट्स में, जो हरियाणा और राजस्थान में, इनमें फ़र्क है।
बिहार के जो पेरेंट्स हैं और यूपी के पेरेंट्स, इनमें थोड़ा पेशेंस है बहुत ज़्यादा है ना। हमारी साइड में पेशेंस बहुत कम है, बहुत कम है। हमारे में तो तुरंत डायरेक्शन बदलने को कह देते हमारे हैं, वो जनरेशनल गैप को शायद कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं। मेरी तो 23 में शादी हो गई थी। हाँ, मेरे तो 2 बालक थे। हाँ, तो वो सोचते 23 में तो तैयारी कर रहा है, 23 में तैयारी तो वो जनरेशन गैप को ना कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। और बिहार के बच्चों में भी जबरदस्त लेवल का पेशेंस है, यूपी के बच्चों में पेशेंस है। पेशेंस है। और सिलेक्शन के लिए पहली आज के टाइम में मुझे जो लगता है नेसेसिटी है वो पेशेंस है। अगर पेशेंस नहीं है तो फिर मामला बहुत गड़बड़ाएगा, बीच में डिप्रेशन भी आएगा, झटके भी आएंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे और सजेस्ट करें इन बच्चों के लिए कि एक तो ये रील वाली कहानियाँ सोशल मीडिया पर, तेरा तो उस समय रीलें थी 2021 में, ये इंस्टाग्राम नहीं था, रील नहीं थी, इंस्टाग्राम टिकटॉक था ना, टिकटॉक वगैरह थे। तो बेटे तुम्हारा इसीलिए सिलेक्शन हो गया, इंस्टाग्राम नहीं था तुम्हारा उस समय पे। अब फर्क नहीं पड़ता, अब तेरा सिलेक्शन 3-3 बार हो लिया। ये है कि फायदे भी हैं उसके, जैसे मैं आपको सबसे अच्छा फायदा बताता हूँ। जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स आपके शॉर्ट्स आते हैं तो इन्फॉर्मेटिव, जैसे बीच में राशिद सर ने करंट अफेयर पढ़ाने के लिए एक मैप यूज करना शुरू करा था बीच में। हाँ, एक विवेक यादव सर ने भी किया था, ज्योग्राफी मैप पे रील, छोटी-छोटी रील बनाने के लिए। वो ऐसा होता है कि इंसान, जो मेरा मानना है, मैंने जितना समझा है कि इंसान इमेज जल्दी याद रखता है, इमेज और कहानियाँ जल्दी याद, कहानियाँ और इमेज बहुत ज़्यादा याद रखता है। जीएस याद करने का एक अच्छा तरीका ये है, जैसे फिर सर ने करियरविल से एक बुक है जीएस बूस्टर, उसमें भी ना डायग्राम्स का यूज करा गया है, अच्छे इमेजेस का कि समझाने की कोशिश करेगी कि रियल में तुम इसे याद रखो। और जब हमें इमेज याद रखते हैं कि हमने कुछ ऐसा देखा है तो हमें उसके बैकग्राउंड याद आ जाती है। जैसे अच्छा, तुम बुक्स वगैरह क्या क्या पढ़ते थे? बुक सर मैथ्स के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज बताऊं, मैथ्स के लिए आपसे नोट्स बनाए थे, वो तो क्लास नोट्स थे ही। तो क्लास नोट्स की इंपॉर्टेंस है अभी, स्टिल क्लास नोट्स की इंपॉर्टेंस। अब लास्ट टाइम पे जब रिवाइज करने बैठोगे तो मैं अब कहूँ आपको 7300 से क्वेश्चन उठाओ या फिर क्लास नोट्स उठाओ, तो क्लास नोट्स उठाने पड़ेंगे। जब 3 दिन बाद पेपर है, उससे पहले मेरे को सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करने हैं कि कुछ छूट ना जाए मेरे से। आखिरी 2-3 दिनों में तो क्या ही कर लोगे, वो तो क्लास नोट्स ही खत्म कर पाएंगे ही। मेरे को लगता है कि सबसे जरूरी चीज वही है। प्रैक्टिस आप कर लोगे पूरे साल में, लेकिन जो एंजाइटी जो होती है पेपर से पहले की, उसको डील करने के लिए ना आपके पास कुछ क्विक होना चाहिए कि फटाफट से मैं कर लूँ। उसके लिए क्लास नोट्स उठाने होंगे, और वो सिर्फ क्लास नोट्स ही कर सकते हैं। उसके अलावा आपने जब पढ़ाया था, अर्थमेटिक की एक बुक दी थी, एडवांस की एक बुक दी थी, 7300 आपने कहा था कि तो मैथ्स के लिए। इसके अलावा मतलब मैं कह रहा हूँ सच बताऊँ, 7300 में से पूरी भी नहीं हुई होगी कि ऐसा हुआ होगा कि ठीक है कर रहे करते रहे। अच्छा, ये लगभग बच्चे को बुक की इतनी जरूरत नहीं होती, क्लास नोट्स भी अगर वो तरीके से कर जाए तो बेड़ा पार हो जाता आराम से। अर्थमेटिक के लिए मैंने बार बार आपकी जो आप जिससे पढ़ाते थे, जो बुक आप देते थे, स्टडी मटेरियल वाली जो स्टडी मटेरियल, वो और जीएस टाइप का हर टाइप आपने एक बुक दी थी, शायद आपको तो पता ही होगा, टायर 2 के लिए। उस टाइम टायर 2 वो होता था, वो मैंने इस बार लगाई 2023 वाले के। अच्छा, और उसका सबसे अच्छा फायदा ये हुआ, 2023 में सबने कहा मैथ्स डिफिकल्ट आई है, ट्रिकी आई है, बट वो एक्चुअल में ट्रिकी 2022 की वजह से लगी, क्योंकि 22 में ना बहुत आसान थी, थोड़ी लीनियंट हो गया मैथ्स के लेके। लेकिन मैंने वो जो आपका टायर 2 आपने दी थी, वो लगाई 23 के लिए, और मुझे फिर नहीं लगी, क्योंकि एक्चुअल में टायर 2 जेन्युइन है। और 2013 में पेपर बहुत डिफिकल्ट आया, मींस का 2018 में बहुत अच्छा पेपर था। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, पिछले 2-3 साल का उठा रहे हैं, इसलिए वो मींस का पीछे का कंपाइलेशन बहुत जरूरी काम आता है। तो लगा कि अब ये क्या आ गया, तो कैलकुलेशन एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कम, तो फिर। और जीएस की तैयारी कैसे की? जीएस की तैयारी के लिए नोट्स थे मेरे पास। अच्छा, जो सर पढ़ाते थे वो नोट्स लिखते थे। और मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, सर ने भी रिकमेंड कराया, ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं प्रीवियस ईयर करो, बट मुझे एक दिक्कत होती है प्रीवियस ईयर में, पर्सनली शायद मेरे को होती हो, कि उसमें क्वेश्चंस याद नहीं, मेरे को कॉन्सेप्ट याद करने में इजी लगता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन याद करा। क्वेश्चन रटने वाली चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट याद कर लो। उसके बाद जब जीएस बूस्टर निकली, तो फिर मैंने जीएस बूस्टर पढ़ी, क्योंकि जीएस बूस्टर में मैंने जब रिव्यू देखे थे, या फिर मैंने एक बार पहले लेके देखी, मैं ले लेते हैं, तो मेरे को लगा कि जो मैं नोट्स में सर ने बहुत कुछ लिखवाया, बट जीएस क्या है ना, धीरे धीरे एसएससी इवॉल्व करता रहता है हर साल कुछ नया आ रहा है, कुछ नए तरीके से पूछे जा रहे हैं। अच्छा, और जीएस में टाइम कितना देते थे दिन में, या ऐसा कोई फिक्स नहीं करते थे?
मेरा सर, मैं हमेशा से मेरा बिलीव थोड़ा टाइम पे नहीं, मेरे पास शेड्यूल पे डिपेंड। अच्छा, कंटेंट पे कि इतना खत्म करना है। हाँ, मेरे को ये है कि मेरे को ये करना है, इतना करना है, उतना हो गया। अगर वो मेरा 8 घंटा लगा रहा है तो भी है, और 12 लगा रहा है तो भी पढ़ना है। वो करना है, वो कंटेंट ओरिएंटेड है। कंटेंट ओरिएंटेड है कि ये टॉपिक्स खत्म होने चाहिए, टाइम चाहे जो मर्जी भी हो, लग जाए, जो मर्जी हो, आज ये निपटाना है बस। हाँ। निपटाना है। इसके अलावा मैं ट्यूशन से पढ़ाता था तो मेरे को थोड़ा मैनेज करना होता था कि अच्छा, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते था, ये भी एक मजबूरी होती है और करना भी चाहिए, क्योंकि कब तक, मतलब घर वालों से कब तक आप कभी ना कभी खुद को भी तैयार करना पड़ता है। तो मेरे बच्चे, बड़ी खुशी हुई मुझे आपसे मिलके, और आप सब बच्चों के लिए ये बच्चा मोटिवेशन है। 2021, 22 और 23 लगातार तीनों सालों में सिलेक्शन लेना और अपने आप को मोटिवेट रखना स्टिल, और लगातार काम करना। और इसकी ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप एक शेड्यूल उस तरीके से मत बनाइए, मुझे 6 बजे उठ के ये करना है, फिर आधे घंटे बाद ये पढ़ना, फिर ये, मतलब शेड्यूल इस तरीके से रखिए कि मुझे ये हिस्सा ख़त्म करना है, जीएस का ये हिस्सा ख़त्म करना है, चाहे वो 1 मिनट में हो, चाहे वो 1 घंटे में हो, चाहे वो 1 दिन में हो, लेकिन उसको निपटाना है, निपटा के ही आगे करेंगे। और अक्सर ये बात मैं कहता भी हूँ और मुझे ठीक भी लगती है कि छोटे टारगेट बनाइए अपने और उसको अचीव करिए। आपने एक टारगेट बनाया कि मैथ में मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म करना है, चाहे कुछ हो जाए, तो उसका फ़ायदा ये होगा, वो छोटा टारगेट होगा, आप अचीव कर ही जाएंगे। अचीव करेंगे तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। जब भी एक इंटरनल बूस्टर की ज़रूरत होगी आपको अंदर से, तो वो आपको काम करेगा। और मेरी ये बात आप हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, अगर आप रोज़ का काम क्लास का रोज़ करेंगे तो कोई माइका लाल नहीं इस जीवन में जो आपको हरा दे, आपका सिलेक्शन ना हो। आप क्लास में रोज़ का काम रोज़ करेंगे तो ही फ़ायदा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो लाखों बच्चे पढ़ते हैं कैरियर लैब पर और मुझसे मेरे बैचों में, लेकिन लाखों का सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन सिलेक्शन हर उस बच्चे का होता है जो रोज का काम रोज करके ला रहा है। आज क्लास हुई, आज जो पढ़ाया उस चीज को पढ़ा, सुना, समझा, प्रैक्टिस की, अगले दिन अगली क्लास में आया, तब तक ये सारे काम उसके हो गए। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो ये सारे काम करे और उसका सिलेक्शन ना हो, और बहुत समय भी नहीं लगेगा, आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू मेरे बच्चे, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी खुशी है, और ये तो इस समय खुद सरकारी नौकरी में है, तो सरकारी नौकर से हम बात कर रहे हैं। थैंक यू मेरे बच्चे।